आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को करने से पहले ये समझना होगा कि ग्लैंड्स क्या होता है, ग्रंथियां क्या हैं। ग्लैंड्स क्या है, ग्रंथियां क्या है। ग्लैंड्स या ग्रंथियां दो तरह के जो लिक्विड हैं उनका स्राव बॉडी में होता है। एक डक्ट में होता है, नलिका में, और एक बिना डक्ट का होता है। यानी शरीर में कभी हार्मोन्स का श्रावण होता है और कभी कभी एंजाइम्स का श्रावण होता है। तो ये एंजाइम्स या हार्मोन्स का जो श्रावण हो रहा है, उसी के हिसाब से उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जब किसी एंजाइम का श्रावण हो, जैसे मान लीजिए मिल्क ग्लैंड है, या फिर अश्रु ग्रंथि है, या फिर सलाइवरी ग्लैंड है, या फिर अश्रु लैक्रिमल ग्लैंड है, जो इस तरह की ग्रंथियां हैं, ये किसी न किसी डक्ट या नलिका से होके बहती हैं। आपने देखा होगा अश्रु के लिए आंख के बगल में से जो निकलती है, तो वो एक नलिका है, उसी के थ्रू होके आ रही है। तो जो नलिका के थ्रू होके आती है वो एंजाइम्स का जो है श्रावण करती है, एंजाइम्स का। और जो एंजाइम्स का श्रावण करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि। ऐसे ही जो बिना किसी नलिका के बहती हैं, स्रावित होती हैं, जैसे जितने भी आप नाम सुने हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड, जो इस तरह की ग्रंथियां हैं, जैसे एड्रिनल हो गया, थायराइड हो गया, जो इस तरह की ग्रंथियां हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं डक्टिलस ग्रंथियां, इनको बोला जाएगा। अच्छा, ये सब जो ग्रंथियां हैं, इनसे निकलेगा क्या? इनसे हमेशा हार्मोन्स निकलेगा, और इनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। आज बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। जो मनुष्य का खोपड़ा या स्कल होता है, स्कल में एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं स्फेनॉइड।